हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 की आवर एनवायरनमेंट की बुक, जिसका चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको 12, जिसका नाम है डिसास्टर एंड सेफ्टी मेजर्स, आपदाएं और सुरक्षा के साधन या सुरक्षा के उपाय, जिसकी हम आपको 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी चौथी क्लास, और चौथी क्लास के साथ ही इसका कंप्लीटली चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखते हैं चौथी क्लास में क्या है। जो चौथे टॉपिक की क्लास है उसका नाम है फ्लड यानी बाढ़। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था भूकंप से संबंधित, यानी भूकंप क्या होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। आज समझते हैं बाढ़ के बारे में। यानी बाढ़ तब आती है जब किसी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में भारी बारिश कई दिन तक होती रहती है, तो बाढ़ आने के चांस बन जाते हैं। और बाढ़ में भी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, सड़कों को उगता है, खेतों में खड़ी हुई फसल का होता है, यानी जान माल का हर तरीके का नुकसान होता है। एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज मीन्स होता है डुबा देना, लैंड जमीन, इज कॉल्ड फ्लड। ओवरफ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का जरूरत से ज्यादा बहना, जिसकी हमें जरूरत नहीं तो उससे ज्यादा पानी का फ्लो होना, और हमारी जमीन जब पूरी पानी में डूब जाती है, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अब बाढ़ आ गई, यानी ये बाढ़ कही जाती है। फ्लड ऑकर्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मतलब बाढ़ आती कब है? जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है, भारी मात्रा में बारिश। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत भारी बारिश की वजह से वाटर गेट कलेक्टेड इन द रेजिडेंशियल एरियाज, पानी इकट्ठा होने लगता है। कहाँ? रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहां हम रहते हैं। रेजिडेंशियल एरिया मतलब होता है जहां निवास होता है हम लोगों का, वो रेजिडेंशियल एरिया बोली जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, ब्रेकिंग ऑफ रिवर डैम्स आल्सो रिजल्ट इन फ्लड। अब जरूरी नहीं है कि बहुत तेज बारिश ही हो तभी बाढ़ आए। कभी कभी नदियों के बांध टूट जाते हैं, जहाँ पानी रुका हुआ होता है वो बांध भी अगर टूट जाते तब भी बाढ़ आ जाती है। वही लिखा हुआ समटाइम्स ब्रेकिंग ऑफ रिवर डैम, यानी नदी के बांध टूटने से भी उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो ये तो हो गई बाढ़ आने की संभावना कि बाढ़ कैसे आ सकती है। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो या किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो बाढ़ आ सकती है। अब उसके सेफ्टी फ्रॉम फ्लड, यानी बाढ़ से बचाव। तो बाढ़ से बचाव कैसे किया जा सकता है वो अब आगे इसमें सीखने वाले हैं। मूव टू द सेफर एंड हायर प्लेसेस, अगर किसी क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बाढ़ आ जाती है, आपके घर की तरफ पानी आ जाता है, तो आपको करना क्या है? मूव टू सेफर यानी सुरक्षित स्थान और किसी ऊंची जगह पर आप जाने की कोशिश करें। ठीक है। डू नॉट गेट इन टू फ्लड वाटर अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी, आप बाढ़ के पानी में घुसे नहीं, बाढ़ के पानी के अंदर ना घुसें अनलेस, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। आपको लगे कि हमको घुसना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई सामान डूब रहा है या कोई डूब रहा है उसे बचाने के लिए, तब आप उसमें घुसें। स्टे अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स हैव फॉलन। स्टे अवे मीन्स होता दूर रहिएगा, फ्रॉम द प्लेसेस ऐसी जगहों से, वेयर जहाँ पर बिजली के तार पड़े हुए हों, हो सकता है उनमें बिजली आ रही हो और तार टूटे पड़े हो, तो आप उनसे दूर रहिएगा। हो सकता है उनमें बिजली हो तो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस ड्यूरिंग फ्लड, और कहीं बाढ़ आई हो, पानी भरी हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे बोर्ड होते हैं, बिजली के इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं, उन्हें भी आप टच ना करें क्योंकि उनमें भी करंट आ रहा होगा। वैसे जहाँ बाढ़ आती है बिजली वगैरह कट जाती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऑन गेटेड फ्लड वार्निंग, वार्निंग मीन्स होती है चेतावनी। जब आपको बाढ़ की चेतावनी मिल जाए, कीप एक्सपेंसिव थिंग्स, अपनी महंगी चीज़ों को, एंड इम्पोर्टेंट पेपर, कुछ महत्वपूर्ण अपने कागजों को, एट सेफर प्लेसेस, यानी जो चीज़ें खास खास हैं, खास खास आपके डॉक्यूमेंट पेपर हैं, उन्हें आप इकट्ठा करें और किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकल लें जब आपको बाढ़ की चेतावनी दी जाए। लर्न एंड टीच स्विमिंग, तैरना सीखें और तैरना सिखाएं। आपको अगर तैरना आता है तो आप तैरना सिखाएं, और अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप तैरना सीखें, क्योंकि ये भी जरूरी काम है। आगे इसमें है यूजली आफ्टर फ्लड, सामान्य तौर पर बाढ़ जब खत्म हो जाती है, यानी बाढ़ का पानी जब चला जाता तब क्या होता है? वाटर बॉर्न डिसीजेस स्प्रेड, पानी से होने वाली बीमारियां फैलती हैं, यानी उस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मच्छर हो जाएगा, पीने का पानी भी गंदा हो जाएगा,
तब पानी से होने वाली बीमारियां फैलेंगी, जैसे पीलिया होती है या जॉन्डिस, उसी वही जॉन्डिस होती है पानी पीने से, गंदा पानी पीने से होती है, या डिसेंट्री वगैरह होगी, या पानी से होने वाली बहुत सी बीमारियां फैलने लगती हैं। टेक प्रिवेंटिंग मेजर्स, तब प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स होता तब आप उनसे रोकथाम के उपायों का प्रयोग करें, यानी उनसे रोकथाम अपनी बनाए रखें कि हमें अब पानी से होने वाली बीमारी ना हो जाए। तो ये हमने सब इसमें जितने भी डिसास्टर थे उनसे जो भी डिसास्टर थी वो पढ़ा दी, उनसे बचने को उपाय सिखा दी, बता दी आपको। आगे इसमें थोड़ा और बचा हुआ वो भी बताते हैं। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, देयर इज नो रेनफॉल इन सम एरियाज, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश होती ही नहीं है। रिवर हैं, नदियां हैं, पौंड, तालाब हैं, कुएं, बैल कुएं हैं, गेट ड्राइड, अब पूरी तरीके से वो सूख जाते हैं। नदी कहीं कहीं ऐसी होती, जरूरी नहीं पूरी साल उनमें पानी हो, जब बारिश नहीं होती तो वो नदियां सूख जाती हैं। क्रॉप्स गेट डैमेज ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स होती कमी, डैमेज मीन्स होता है उनकी हानि हो जाना या सूख करके खत्म हो जाना। तो फसलें सूख के खत्म हो जाती हैं पानी की कमी की वजह से। एंड फील्ड्स गेट ड्राइड अप, और हमारे सभी खेतों, जो खेत हैं हरे भरे होते हैं वो सब सूख के खत्म हो जाते हैं। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, आगे देखते हैं, ऐसी स्थिति में पीपल ऑफ कैस्ट्रोफोरिक एरियाज नीड हेल्प। कैस्ट्रोफोरिक एरिया मीन्स मतलब वो है विनाशकारी क्षेत्र, जहाँ पर ये बाढ़ आई हो या सूखा पड़ गई हो, तो ऐसे क्षेत्र के लोगों को विशेष मदद की जरूरत पड़ती है, विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है। यू कैन हेल्प दीज पीपल, आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। थिंक एंड टेल हाउ विल यू हेल्प पीपल अफेक्टेड विद फेमिन, तो ऐसे क्षेत्र में प्रभावित होने वाले लोगों की आप कैसे मदद करेंगे, आप ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे एक डायग्राम दिया गया, इसमें लिखा हुआ है डिसास्टर मैनेजमेंट किट। अगर आप कहीं बचाव के लिए कार में जाते हैं तो आपके स्वयं के पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। रस्सी होनी चाहिए, लाठियाँ होनी चाहिए, टॉर्च है, माचिस है, मोबाइल है, पानी की बोतल है, कहीं छुरी है, एक मेडिसिन की किट भी होनी चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, रेडियो वगैरह होना चाहिए, आग बुझाने के लिए भी चीज़ होनी चाहिए, और आपके पास कुछ ड्राई फूड भी होना चाहिए, यानी सूखा भोजन, चना लइया वगैरह ये भी आपके पास होने चाहिए। आगे इसमें है पीपल नीड डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्प इन एनी कैस्ट्रोफोरिक एरियाज, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्षेत्रों में जो लोग किसी आपदा से प्रभावित होते हैं। ऐसे क्षेत्र के लोगों को अलग अलग प्रकार की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ड्यूरिंग कलामिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अरेंजमेंट द फंडामेंटल नीड्स इमीडिएटली। ड्यूरिंग कलामिटी यानी ऐसी आपदा के समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था करना, फंडामेंटल नीड्स इमीडिएटली यानी मूलभूत चीज़ों की बहुत शीघ्रता से, इमीडिएटली मीन्स होती है शीघ्रता से, फंडामेंटल नीड्स मीन्स होती हैं मूलभूत चीज़ें, जैसे खाना, पानी और रहना, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इनकी सबसे ज़्यादा वहाँ जरूरत पड़ती है और इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे भोजन है, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी है, प्लेसेस फॉर शेल्टर रहने के लिए जगह चाहिए। ड्यूरिंग एनी कलामिटी किसी भी प्रकार की आपदा के समय सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट टू हेल्प विक्टिम। अब होता क्या है, जैसे कहीं कोई आपदा आ जाती, कहीं बाढ़ लग जाए, आग आ जाए, बाढ़ लग जाए आ जाए, या भूकंप आ जाए, या बहुत भारी बारिश हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो जाते हैं रहने के लिए, खाने के लिए और पानी यानी पीने की सुविधा से। तो वहाँ क्या होता है कि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट, और बहुत से एनजीओ होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, वो भी वहाँ पर जाकर के सेवा देती हैं, और कुछ गवर्नमेंट तो सेवा वहाँ देती है। ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट, आगे लिखा हुआ फाइंड आउट एंड राइट का मतलब पता करें और लिखें। यू मे नीड दैम इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, आपको किसी भी परेशानी में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। डिफिकल्टी मीन्स कोई परेशानी। राइट फ़ोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग, तो उन लोगों के आप एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख करके रखें जिनकी परेशानी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। देखते हैं उनके क्या फ़ोन नंबर और एड्रेस हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें आपको उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर पता करके लिखने हैं। फायर स्टेशन में होती है आग बुझाने वाले केंद्र का पता क्या है, उनका नंबर क्या है वो आपको लिखना है। नियर बाई हॉस्पिटल, आपके जहाँ आप रहते वहाँ पास में कौन सा हॉस्पिटल है उसका पता क्या है, कहाँ पर है वो, और वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है।
एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस होती हैं उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहती है, मतलब खड़ी की जाती है, वहाँ की जगह का पता होना चाहिए और उसका फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। इसी प्रकार से नियर बाय पुलिस स्टेशन, आपके रहने के नज़दीकी से स्थान पर जो पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस और वहाँ का फ़ोन नंबर आप इसमें लिखेंगे। इतना वर्क ये आपके लिए होगा। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही हमने कम्प्लीटली चैप्टर अपनी तरफ से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। अगला जो टॉपिक इसका होगा वो केवल और केवल एक्सरसाइज होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।